फ्रेंड्स, मैं मित्तर दीदी। आज आप लोगों को जो हमारा 5वां चैप्टर जो कंटिन्यू है उसका नया टॉपिक पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोगों ने 5वां चैप्टर जो एम कॉमर्स का परिचय है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स देखे हैं। तो उसमें पहला हमने एम कॉमर्स की परिभाषा मतलब डेफिनेशन देखी थी। एम कॉमर्स के लाभ, एम कॉमर्स की मर्यादा, उसके विनियोग मतलब एप्लीकेशन देखी थी हमने। एप्लीकेशन के बाद हमने एल कॉमर्स देखा था। एल कॉमर्स के अंदर लोकेशन कॉमर्स के टॉपिक देखे हमने, कोई चीज़ रेस्टोरेंट या कोई चीज़ ढूंढनी हो उसके बारे में। उसके बाद हम लोगों ने ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के सुरक्षा संबंधित तत्व पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने इंटरनेट सुरक्षा में रुकावट, इंटरनेट के अंदर कौन कौन सी रुकावट आ सकती है उसके हमने पॉइंट देखे थे 5। अब हम लोग आगे देखेंगे सुरक्षा के ऊपर। सुरक्षा के ऊपर मतलब क्या, सिक्योरिटी मेजर्स। सिक्योरिटी मेजर्स मतलब क्या है, हमारे जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर वायरस जो आते हैं तो हम उसके लिए क्या रखते हैं, एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर रखते हैं। एंटीवायरस क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वो प्रोग्राम हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग इंस्टॉल करते हैं। उससे क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर हमारे जो बाहर से जो ईमेल आते हैं या हम लोग कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं वो सब के अंदर जो वायरस आ जाते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो एंटीवायरस का जो प्रोग्राम होगा वो पहले क्या करता है कि उसको स्कैन करता है। स्कैन मतलब वो चेक करता है कि उसके अंदर कोई से प्रोग्राम फाइल है या नहीं है, तो उससे हमारे कंप्यूटर को क्या क्षति पहुंचती नहीं है। तो ये पहला हम लोग क्या देखेंगे, एंटीवायरस। उसके बाद है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है, जो कंपनी होती है उसकी खुद की वेबसाइट होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि खुद के डेटा मतलब जो हमारे जो डेटा होते हैं वो बाहर कोई भेजे नहीं, और बाहर से जो हमें आवश्यक नहीं है वो डेटा हमारे कंप्यूटर में नहीं आए, उसके लिए फायरवॉल का उपयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक है डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट। और चौथा है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करते हैं। और उसके बाद है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म याद रखना क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो हम फर्स्ट देखेंगे एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो संक्रमित सिस्टम में से वायरस, वार्म और ट्रोजन हॉर्स जैसे दुर्भावनापूर्ण कोड को क्या करता है, पता लगाता है। मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस है या नहीं वो सब क्या करता है, वो चेक करता है और उन्हें रोकता है कि हमारे कंप्यूटर में नहीं आए, और दूर करने की कार्यवाही करता है कि उसको कैसे निकालना है वो करता है। कंप्यूटर की सुरक्षा करने के लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए। आजकल आप लोगों ने देखा होगा सब लोग मोबाइल में भी एंटीवायरस रखते हैं कि मोबाइल में नेट से चलता है, तो नेट की वजह से सब वायरस वो सब क्या हमारे मोबाइल में भी आ सकते हैं। बिना एंटीवायरस वाले इंटरनेट सिस्टम को दूषित कोड बहुत ही कम समय में निशाना बना सकते। अगर एंटीवायरस का प्रोग्राम नहीं होता है तो आप लोगों को पता है हम लोग एक पेन ड्राइव दूसरे कंप्यूटर में भी डालते हैं तो पेन ड्राइव से भी वायरस आ सकते हैं। उसमें क्या होता है, वो वायरस कैसे होते हैं, तो अजीब शोर आता है, पॉपअप्स, मेनू खुल जाता है, कोई आवाज़ आती है, ये सब उसके अंदर होता है। वो क्या करता है, हमारे फाइल, हमारी जो कोई मुख्य फाइल होती है उसको डिलीट भी कर सकता है, सिस्टम को धीमा कर सकता है, और एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में भी वो फैल सकता है। वो कैसे फैल सकता है, तो वो ईमेल के थ्रू भी हम उसको फैल सकता है। फिर देखो ये ईमेल पिक्चरों, वीडियो, साउंड क्लिप्स और अन्य फाइलों के रूप में भी हो सकता है। तो वो टेक्स्ट फाइल ऐसा नहीं है, वो क्या हो, पिक्चर मतलब चित्र भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कोई भी चीज़ के अंदर हमें वायरस मिल सकते हैं। सिस्टम को नुकसान से बचाने के लिए हमें क्या चाहिए, एंटीवायरस का प्रोग्राम चाहिए। और मैंने आप लोगों को बताया आज मोबाइल डिवाइसों के अंदर भी सब लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालते हैं। और आजकल बाज़ार में बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, वो आप लोग 1 यूज़र, 2 यूज़र, 3 यूज़र का भी डाल सकते हो और आसानी से उसका उपयोग कर सकते, उसको इंस्टॉल करना है और फिर उसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है फायरवॉल। कंपनी को खुद की वेबसाइट होने के कारण उन्हें कंपनी के नेटवर्क को के अंदर और बाहर के सभी नेटवर्क सेवाओं को नियंत्रित करना पड़ता है। अगर कोई वेबसाइट है
तो उसको क्या होता है कि अपने डेटा को सुरक्षित रखना है, मतलब हमारे खुद के डेटा बाहर ना जाए, बाहर के डेटा जो नहीं काम के हैं वो अंदर ना आए। उसके लिए वो लोग किसका यूज़ करते हैं? फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? कंप्यूटर भी हो सकता है या राउटर भी हो सकता है। राउटर मतलब एक साधन जैसा, डिवाइस जैसा होता है। यहाँ पे आप लोगों को उसकी आकृति बताई है, तो मैं उसको फोटो आप लोगों को सेंड करूँगी। लैन, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लैन मतलब जो स्थानिक कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होते हैं उसको लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। बीच में फायरवॉल होता है। और जो वैन, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब जो बाहर के दूर दूर से जो जुड़ते हैं वो वैन से जुड़ते हैं। फिर देखो, अब उसको सुरक्षित करने के लिए वो लोग कंपनी वाले किसका उपयोग करते हैं? फायरवॉल का उपयोग करते हैं। अब फायरवॉल हमें कौन कौन सी सुविधा देते हैं, सुरक्षा देते हैं, वो देखो। फायरवॉल स्थानीय नेटवर्क, मतलब जो स्थानीय नेटवर्क है उसको कौन कौन सी सेवा देते हैं वो। तो पहला है ईमेल सेवा, जो कभी कभी समस्या पैदा करती है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ईमेल आ जाते हैं, ईमेल के अंदर अटैचमेंट आता है, तो वो हमारे कंप्यूटर को क्या कर सकता है? स्लो कर सकता है, या उसके अंदर भी वायरस आ सकते हैं, तो वो इसको सुरक्षा देता है। दूसरा है स्थानीय नेटवर्क में प्रवेश करने वाले फोटो और वीडियो जैसी अवांछनीय सामग्री, मतलब फोटो है, वीडियो जो हमारे काम के नहीं है, तो उसको क्या करता है? वो नियंत्रण करता है। स्थानीय नेटवर्क का उपयोग करते अनधिकृत व्यक्ति। अनधिकृत व्यक्ति किसके जैसे? जिसके पास परमिशन नहीं होती, जिसके पास परमिशन नहीं होती मतलब वो चेक करने की उसको परमिशन नहीं होती, मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो हम किसी का कंप्यूटर नहीं खोल सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? अनधिकृत व्यक्ति। तो उसको रोकता है। कंपनी के नेटवर्क को छोड़ने वाले अनधिकृत डेटा या जानकारी, मतलब कंपनी को कोई छोड़ देता है, कोई व्यक्ति होता है वो कंपनी छोड़ के भी दूसरी जगह पे जाता है, तो वो हमारे डेटा या हमारी जानकारी दूसरे को नहीं दे, तो उसको रोकता है, मतलब कंप्यूटर से कोई ऐसे डेटा हमारे बाहर ना जा सके। बाहर की दुनिया से स्थानीय नेटवर्क की ओर आने वाले ट्रैफिक को रोकता है, मतलब वैन बाहर से जो हमारी कंपनी में डेटा आते हैं उसकी जो स्थानीय हमारा जो लोकल है उसके ऊपर ट्रैफिक ना हो, उसकी वो व्यवस्था देखता है। किसी भी प्रकार के नेटवर्क हमले से बचाता है, मतलब कोई वायरस आ जाए या कोई भी चीज़ आती है तो उसको क्या करता है? वो रोकता है। तो पहला हमने एंटीवायरस देखा, और दूसरा कौन सा देखा? फायरवॉल देखा। अब तीसरा है डिजिटल प्रमाण पत्र। डिजिटल प्रमाण पत्र मतलब क्या है कि डिजिटल प्रमाण पत्र या डिजिटल आईडी का उपयोग करके वो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में अपनी पहचान साबित करने के लिए होता है। डिजिटल प्रमाण पत्र, आप लोग जब लाइसेंस होता है, हम स्कूटर या कोई चीज़ चलाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो उसके ऊपर यूनिक नंबर होता है हमारा, और वो हमारी पहचान होती है। पासपोर्ट है तो वो हमारी पहचान है। उसी तरीके से जब ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको क्या है? डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है। डिजिटल सर्टिफिकेट कौन देता है? थर्ड पार्टी देती है। थर्ड पार्टी मतलब जो लाइसेंस कैसे दूसरे देते हैं हमें, उसी तरीके से ये थर्ड पार्टी देती है। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है? तो उसका नाम होता है, उसका सीरियल नंबर होता है, वो कब खत्म होगी, समाप्त तिथि होगी, प्रमाण पत्र, और उसके अंदर एक की होती है। ये सब किस में होता है? डिजिटल प्रमाण पत्र के अंदर होता है। ये क्या करता है? डिजिटल प्रमाण पत्र की सहायता से हम व्यापारी संगठनों, ऑनलाइन सेवाओं और मित्रों को आश्वस्त कर सकते हैं, मतलब हम जो डेटा भेज रहे हैं वो सही है, हमारे पास डिजिटल प्रमाण पत्र है, मतलब हम सही व्यक्ति है जो आप लोगों के साथ लेन देन कर सकते हैं। फिर देखो, जिसका उपयोग संदेश एनक्रिप्ट करने, अंदर एक की होती है, की से क्या होता है? हम डेटा को एनक्रिप्ट मतलब कोई पढ़ ना सके, उसको दूसरे टेक्स्ट के अंदर बदल देना। एनक्रिप्ट करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर और प्रमाण प्राधिकरण के हस्ताक्षर भी होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? साइन भी होती है, जिससे प्राप्तकर्ता को सत्यापित, मतलब उसको जो प्राप्त करता है सामने वाला, उसको क्या लगे कि ये डेटा जो है वो सही है, तो वो किस में आता है? डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर आता है। उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी जानकारी को सुरक्षा हेतु जिससे पढ़ा ना जा सके ऐसे स्वरूप में बदलने की एक कला है। अगर हमें कोई एक चीज़ भेजनी है सामने वालों को, कोई मैसेज है, तो उसके अंदर अगर पासवर्ड है या कोई ऐसी चीज़ है कि कोई देख ना सके, तो उसको हमें एनक्रिप्ट करके भेजनी पड़ती है, तो किसको पता ना चले।
तो उसके अंदर कुंजी का उपयोग होता है। वो क्या करता है कि टेक्स्ट को बदल देता है। फिर जो सामने वाला है उसको जो माहिती वो प्राप्त होती है तो वो क्या करता है, उसको वापस डिक्रिप्ट कर देता है। उसको क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है। हमें वो की उसको क्या करनी पड़ती है, भेजनी पड़ती है। इसका उपयोग ज़्यादातर कहाँ पे होता है, वो तो ई कॉमर्स के अंदर ट्रांजेक्शन में होता है, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तब, मोबाइल फ़ोन में होता है, ब्लूटूथ का उपयोग करते तब होता है, और एटीएम के अंदर। एटीएम का फुल फॉर्म याद रखना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो यहाँ पे ये सब में जहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होते हैं तब ये एनक्रिप्ट करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। एनक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे एक मैसेज आप लोगों को दिया है, उसका मैं फ़ोटो भेजूँगी आप लोगों को, पहले आप लोग सुन लो। एक मैसेज है, मुझे मेरी फ्रेंड को भेजना है, उसका मैसेज है हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब मैंने उसको बोला है कि एनक्रिप्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया है, तो एक की पीछे जाना है, हमें क्या करना है, पीछे। तो एच की जगह पे, एच के बाद क्या आता है, आई, तो हम लोग उसको भेजने के लिए पहले आई लिखेंगे। फिर क्या है, ओ, हाउ का क्या आया, ओ, तो ओ के बाद क्या आता है, पी। तो हाउ आर यू का पूरा क्या करेंगे, हम लोग एनक्रिप्ट करेंगे। एनक्रिप्ट करेंगे तो उसकी क्या बनेगी, साइफर टेक्स्ट बनेगी। क्या बनेगी, साइफर टेक्स्ट। और वो साइफर टेक्स्ट को वापस जो पढ़ने वाला है, सामने वाला व्यक्ति, उसको क्या करेगा, वापस डिक्रिप्ट करेगा, तो वो वापस हाउ आर यू पढ़ सकेगा। यहाँ पे आप लोगों को हाउ आर यू का भी नीचे दिया गया है, साइफर टेक्स्ट क्या होगी वो मैं आप लोगों को फ़ोटो भेजती हूँ। उसके बाद है सिक्योर सॉकेट लेयर। कौन सा है, सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर का फुल फॉर्म याद रखना। आजकल प्रत्येक उपयोगकर्ता क्रेडिट कार्ड जानकारी के लिए विविध डेटा ईमेल से भेजते हैं। आप लोगों को पता है जब क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हमारे डेटा को क्या करना पड़ता है, हमें ऑनलाइन भेजना पड़ता है, बैंक अकाउंट नंबर ये सब। तो वो क्या है, हमारी सुरक्षा रहे उसके लिए एसएसएल प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। जो सार्वजनिक डेटा के ऊपर, हमारे नेटवर्क के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र होते हैं उसके लिए एसएसएल प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर वेब लेन देन की जानकारी के लिए होता है। एसएसएल क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग करके हम लोग क्या है, हमारे लेन देन करते हैं, तो वो हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है। ई कॉमर्स लेन देन के लिए अंतर्गत सभी जानकारी एसएसएल का उपयोग करते हुए संदेश को एनक्रिप्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, जो हम कोई भी संदेशा भेजते हैं, हमारा अकाउंट नंबर या कोई भी चीज़, उसको क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्ट करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं वो सही है या नहीं। यह डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग कर व्यापारी या दुकानदार का प्रमाणीकरण प्रदान करता है। इसके अंदर क्या है, डिजिटल प्रमाण पत्र है कि नहीं वो भी चेक करता है। उसमें वेरी साइन का भी क्या होता है, लोगो होता है, जिसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें वो सब डेटा मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि जो एसएसएल प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, उसकी कोई भी वेबसाइट आप लोग ओपन करते हैं तो उसके आगे HTTPS आता है। क्या आता है, HTTPS। जब जो नहीं यूज़ करते उसमें HTTP आता है, याद रहेगा ना। एसएसएल में क्या आता है, HTTPS आता है, पीछे क्या आता है, S आता है। जो बैंक होती है SBI है तो वो उसका उपयोग करती है, तो हमारे डेटा क्या है, सुरक्षित है, वो हम लोग सोच सकते हैं। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से 4 टॉपिक देखे सुरक्षा के उपाय में, एंटीवायरस, फायरवॉल, क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सर्टिफिकेट और एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्रिप्टोग्राफी का एग्जाम्पल और मैं फायरवॉल का इमेज आप लोगों को अभी भेजूँगी।